चंपावत के तिलवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद देने की कही बात। काशीपुर में ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, 10 दिन के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। हर्षिल में एसडीआरएफ ने 2 ट्रैकर्स का किया सकुशल रेस्क्यू, 5 ट्रैकर्स के शवों को भी रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने लोगों को जारी कर दी चेतावनी। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून में विजय कॉलोनी सीएम आवास के पास एक ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रक में आर्मी कैंटीन का सामान था। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रक सड़क पर पलट गया। वहीं फिलहाल अभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूं तो सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी जनपद के मूल निवासी और चौबट्टा खाल विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन उनके ही सामने रांसी स्टेडियम के बगल में 4.90 करोड़ की लागत से बन रहे GMVN के गेस्ट हाउस में चोरी और तोड़ाफोड़ की गई। मामले में स्थानीय लोगों और गेस्ट हाउस के ठेकेदार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन राज्य में संपदा को बचाने के प्रयास अधिकारियों की ओर से नहीं किए जा रहे हैं। और ये हाल तब है जब सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पौड़ी आना जाना लगा रहता है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे का कहना है कि चोरी की शिकायत पर पुलिस विवेचना कर रही है। चोरी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इस पर्यटन आवास गृह का निर्माण फरवरी साल 2014 में 3.5 करोड़ की लागत से शुरू हुआ था। इन 9 सालों में ये पर्यटन आवास गृह तैयार नहीं हो पाया है और न ही पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। और अब भवन में लगे नालों की टोटी से लेकर महंगे कांच तक लोगों ने तोड़ दिए हैं। वहीं इतना सब हो जाने के बाद भी न पर्यटन विभाग नींद से जागा है और न ही स्थानीय प्रशासन। आपको ये भी बता दें कि ये गेस्ट हाउस ये गेस्ट हाउस भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। स्टेडियम टूरिस्ट गेस्ट हाउस ये वाला जिसमें हम खुद हैं और यहाँ से बहुत प्रयास किया था। खंडूर जी के टाइम में हमने ये स्वीकृत करवाया था। उसके बाद इसमें इसी तरह से देर होती रही। पहले ये 60 बेड का था, फिर निशंक जी ने इसको 30 बेड कर किया, फिर खंडूर जी आए, खंडूर जी ने फिर इसको 60 बेड किया और उसके बाद जैसे कैसे करके हमने इस काम को करवाया। उसका सामान की चोरी हो रही है, सामान टूट फूट हो रही है, शीशे टूटे हुए, ये क्या बोलते हैं उसका, पंखे हो गए, तो इस तरह सारे निकल गए और दुनिया भर का सामान चोरी हो रहा, टूट फूट हो रही है, जिससे शासन की दुनिया भर के नुकसान हो रहा। और यदि यहाँ पर ये चौकीदार को रख देते तो शायद में ये नहीं होता। और कई बार मैंने इन लोगों को कहा भी यहाँ पर चौकीदार रख दो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई भी वो नहीं किया। GMVN का एक गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। अभी वहाँ पे जो ठेकेदार है मातंबर सिंह नेगी, उन्होंने शिकायती पत्र दिया है कि निर्माणाधीन संपत्ति में कुछ सामग्री चोरी होने का भी जो है प्रकरण संज्ञान में आया है। उनके द्वारा इस प्रकरण में थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज किया गया है। संबंधित विवेचक जो है इसमें भी विवेचना कर रहे हैं और ऐसी जांच संपूर्ण हो जाती है। जांच पूरी होने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पर्यटन विभाग से संबंधित निर्माण कार्य का क्या प्रगति है उसकी आख्या मांगी जाती है। पौड़ी गढ़वाल के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के जो बात करें तो वहाँ पे पर्यटन के लिए एक बड़े लाख दावे करते हैं कि पर्यटन को जोड़ा जाएगा, टूरिज्म के लिए बात करते हैं। तो वही हाल ये पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के गृह क्षेत्र जनपद पौड़ी गढ़वाल का है। और जो बताया जा रहा है कि रांची हेलीपैड जो सबसे हमारे एशिया का सबसे ऊंचाई है, उसी के बगल में पर्यटन का जो एक गेस्ट हाउस जो बना है, तो उस गेस्ट हाउस की जो हालत है तो देखने को ये मिल रही है कि वहाँ पे लगातार वहाँ पे जो चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। और कई बार वहाँ के जो ठेकेदार या स्थानीय लोग हैं उनका कई बार प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत भी करी है, जिसके बावजूद भी FIR दर्ज हो चुकी है, कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है।
जब इस संबंध में जिलाधिकारी को बताया गया तो इस संबंध में उनका यही कहना है जो भी जिन्होंने भी इस तरह से घटना जो करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हाल सतपाल महाराज के विधानसभा जो क्षेत्र का है और लगातार उनके विधानसभा का भी पर्यटन के भी आपने देखा होगा कि न्यूज़ 31 ने एक खबर चलाई थी जो सतपुली में उनका आसन जो वहाँ पे है पर्यटन वो भी जर्जर की स्थिति में और कुंभकर्ण की नींद क्यों पर्यटन विभाग सो रखा है। तो ये सवाल जरूर खड़े होते हैं और यहाँ पे जो ठेकेदार है पर्यटन के अधिकारी को उनका कई बार और एमडी से लेके तमाम सभी को कंप्लेंट कर चुके हैं कि इस भवन को इस गेस्ट हाउस को तुरंत पर्यटन अपने उस पर ले क्यों नहीं ले रहा है। यहाँ पे लगातार पर्यटन अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी और सभी लोगों का यही कहना है कि इतनी खूबसूरत जगह में जो ये पर्यटन आवास वो बना है गेस्ट हाउस बना है कि बहुत ही खूबसूरत जगह में बना है, तो प्रशासन कब जागेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं चोरियां ये तमाम सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी को मिले विजय कुमार जोगदंडे को मिले मातवर सिंह जो ठेकेदार जिन्होंने इनको निर्माण करा है तो उनका यही कहना है कि इतना करोड़ों का बिल्डिंग को जो चोरी शीशे तोड़े तमाम कई चीजें वहाँ पे जो टुंटी जो जयकार की जो टुंटियाँ होती है तमाम ये फैन होते हैं तमाम चोरी कर रखे हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहा है। तो ये देखना ये होगा जिला प्रशासन और जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा इस पे कंप्लेंट पे क्या एक्शन लिया जाता है या यूं ही हवा में जिलाधिकारी का बयान देखने को मिलेगा। न्यूज़ 31 के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। श्री मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री के आह्वान पर सेवा टीडीसी के सहयोग से नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश की ओर से गंगोत्री धाम में 2 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें पहले दिन 153 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। गंगोत्री बस अड्डे के निकट स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में आयोजित किए गए इस शिविर का शुभारंभ स्वामी रमेश आनंद महाराज आदि ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मौके पर स्वामी रमेश आनंद ने कहा कि इस तरह का प्रयास गंगोत्री धाम में पहली बार हो रहा है। इससे कृत्रिम दंत सेवा एवं रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसे इलाज का भी लोगों को मिल रहा है। वहीं स्वामी धर्मिष्ठा ने कहा कि डॉक्टर हिमांश एरन एवं सीमा डेंटल के चिकित्सकों का ये प्रयास बहुत ही अद्भुत एवं अकल्पनीय है, जो कि उन्हें जीवन भर याद रहेगा। आपको बता दें कि शिविर में ऋषिकेश सीमा डेंटल अस्पताल में 22 डॉक्टरों की टीम इस आयोजन के लिए गंगोत्री धाम पहुंची है। शिविर कल भी आयोजित रहेगा। उत्तरकाशी में हर्षिल छितकुल के लखमा पास पर बर्फबारी के दौरान 11 ट्रैकर्स लापता हो गए थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं 3 लोगों के शवों को हर्षिल लाया गया है। आपको बता दें कि हर्षिल की बिहार रेजिमेंट सेना सहित एसडीआरएफ लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान चला रही है। वहीं 5 शवों की पहचान हो चुकी है, 2 की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले एक गाइड देवेंद्र को जिंदा रेस्क्यू किया गया और बीते दिन रेस्क्यू किए गए पश्चिमी बंगाल निवासी 31 वर्षीय ट्रैकर मिथुन दारे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि अन्य शवों को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही लापता लोगों की तलाश भी जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा कर्नाटक खोला में चल रही महिला रामलीला का लुत्फ उठाया। साथ ही उन्होंने बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि रामलीला का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। देश में आज़ादी के दौर में स्वतंत्रता के महान नायकों ने आज़ादी की अलख जगाई और पंडित नेहरू से लेकर जयप्रकाश ने रामलीलाओं के माध्यम से आज़ादी का दीपक उद्घोषित किया। ये हमारी रामलीला संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है और भारत के आधुनिक सभ्यता के इतिहास में
रामायण और रामलीला का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी इसका बड़ा महत्व है। गांधी ने जयप्रकाश जी से कहा कि तुम जो है रामलीलाओं को भी माध्यम बनाओ, उनके माध्यम से जोड़ो। नेहरू से कहा, नेहरू रामलीलाओं में जाते थे, जिनको कई लोग आप नास्तिक बताते हैं, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय कह करके रामलीलाओं का उद्घाटन करते थे। उसको उन्होंने हमारी आज़ादी के साथ जोड़ा, और आज हम रामलीलाओं को अपने विकास के साथ जोड़ सकते हैं। डोईवाला के ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट में बुलावाला के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। जी हाँ, यहाँ जल निगम द्वारा 10 करोड़ 54 लाख की लागत से ट्यूबवेल व पाइपलाइनों का निर्माण किया जा रहा है, और बुल्लावाला गांव में मशीनें भी लगा दी गई थी, जिससे ग्रामीण खुश हो गए। लेकिन फिर विभाग द्वारा उन मशीनों को वापस ले जाया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जिसके बाद मायूस ग्रामीण बीडीसी सदस्य राजेंद्र तड़ियाल के नेतृत्व में तहसील पहुंचे और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्थाओं से शीघ्र ही कार्य शुरू करने की मांग की है और काम नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार की बात कही है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने योजना के उद्घाटन के बाद जल्द ही कार्य शुरू करने की बात कही। उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन प्रेरित किया है, जो कि बुल्लावाला में पेयजल निगम द्वारा स्वीकृत एक योजना, जो 10 करोड़ रुपए की योजना थी, बुल्लावाला झमरावाला ट्यूबवेल की योजना थी, वो गत 6 अक्टूबर को वहाँ पर मशीन आई, और मशीन आने के बाद वो लगातार वहाँ पर 15-20 दिन तक खड़ी रही, और उसके बाद 21 अक्टूबर रात्रि अचानक मशीन वहाँ से चली जाती है, और बिना कारण बताए ही कि किस वजह से यहाँ पर ट्यूबवेल नहीं लग रहा है। इससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष है, और क्षेत्रवासियों ने सबने मिलकर ये निर्णय लिया है, यदि ट्यूबवेल जल्द निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा तो यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव का जो है बहिष्कार किया जाएगा। जी, यथाशीघ्र वहाँ काम जो है शुरू होगा वहाँ पर, और इसी के साथ जो है हमारा कल जो है माननीय विधायक जी और पूर्व सीएम हमारे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी कल यहाँ पे उसी योजना का उद्घाटन जो है यहाँ पर कल प्रातः 11 बजे किया जाएगा, और उद्घाटन होने के फलस्वरूप सभी जगह काम हम शुरू कर देंगे। उत्तराखंड को उद्यानिकी के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है, जिसके लिए दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में राज्य को सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ये पुरस्कार दिल्ली में जाकर लिया। पुरस्कृत होने के बाद कृषि मंत्री जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां किसानों के साथ उद्यान विभाग के तमाम अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उद्यान विभाग के लिए ये गौरव की बात है कि आज उत्तराखंड को पूरे भारत में प्रथम स्थान मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कृषि व उद्यान विभाग के सौजन्य से प्रत्येक ब्लॉक में IMA विजेज की शुरुआत की गई, जिसमें किसान अपने फल, फूल व सब्जियों को एक स्थान पर बेच सकेंगे और किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम भी मिल सकेंगे। और इस योजना को केंद्रीय कृषि मंत्री ने जांचा, जिसके बाद उत्तराखंड को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। इस तरह के अवार्ड से जहां कर्मचारियों को भी सम्मान मिलता है और उनको भी अपने काम के प्रति कहीं ना कहीं कर्तव्य बोध होता है, और दूसरी तरफ जो हमारे बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे भाई किसान भाई हैं, उनके लिए बड़ा उत्साहवर्धक होता है। ये दोनों के अगर जो उनको टेक्निकली मदद करने वाले लोग हों और जो खेत में काम करने वाले लोग, जब दोनों का उत्साह बढ़ता है तो भविष्य में परिणाम और अच्छे आते हैं। माननीय सुबोध उनियाल जी जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, उनका जो आइडिया है वहाँ पे जो हाईलाइट हुआ IMA विलेज जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि ऐसे लगता है कि जैसे IMA विलेज के हमारे माननीय मंत्री फाउंडर है, और IMA विलेज जो है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को कैसे बेचेगा, कैसे जो प्रोड्यूस है छोटे छोटे फार्मर्स जो है वो जो शॉप्स बनाई जा रही है, ऑर्गेनिक शॉप्स बनाई जा रही है, उसमें हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस कैसे बिकेगा। डोईवाला में उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानून गो संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर तहसील में कार्य किया। इस दौरान रजिस्ट्रार कानून गो ने बताया कि वो
नायब तहसीलदार एवं सहायक भूलेख अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति का कोटा निर्धारित करने, रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों का पुनर्गठन करने आदि महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक कर्मचारियों का विरोध जारी रहेगा। प्रांतीय रजिस्ट्रार कानूनगो संघ प्रांतीय के आह्वान पर हम काली पट्टी बांधकर प्रोन्नति के उसमें विसंगति के उसमें हम हड़ताल पे हैं, जिसमें हमारा 18/10-21 से 24/10-21 तक 1 बजे तक कार्य बहिष्कार है। 25 को हम सामूहिक अवकाश लेके कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति प्रांतीय। गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस के अवसर पर मसूरी में शहीद स्थल झूला घर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा कंबल वितरण किए गए। वहीं मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में आई भीषण आपदा के कारण अमित शाह का जन्मदिवस सादगी से मनाया जा रहा है। आपदा को देखते हुए मिष्ठान वितरण व अन्य सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन मसूरी में पड़ रही भीषण ठंड के कारण गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद करेगी और आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव आर्थिक सहायता भी देने का आश्वासन दिया गया है। आज देश के गृह मंत्री, कुशल नेतृत्वकर्ता, दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक, जिन्होंने पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ऐसे हमारे महान नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जन्मदिन है। क्योंकि हम लोग आज शोक में हैं, क्योंकि भीषण आपदा कुमाऊं गढ़वाल में आई है, जनहानि भी हुई है। ऐसे में हमने हमारी पार्टी ने सारे प्रोग्राम स्थगित किए हैं, इसलिए हमने सोचा कि मिष्ठान वगैरह न वितरित कर कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो चिंतन, वो विचार की समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्तित्व तक विकास की पहुंचनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य निर्माणकारी आंदोलन संगठन के तत्वाधान में शहीद स्थल झूला घर पर आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन समिति एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने बताया कि आपदा के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, साथ ही लोगों को आपदा में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों के लिए सरकार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर सरकार कार्य करे और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि सरकार को हवाई सर्वेक्षण करके जमीनी हकीकत जाननी चाहिए और प्रभावितों की हर संभव मदद करनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नवीन प्रशाली ने बताया कि आपदा के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जिनके परिवारों की तुरंत सहायता की जानी चाहिए। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार से भी आर्थिक पैकेज की मांग की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी इसका अध्ययन होना जरूरी है। बाकी जो मृतक हैं उनको सरकार ने मुआवजा देने का जो ऐलान किया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा उनके खातों में चला जाए। और इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 90% फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है। अब अगली फसल किसान को खड़ी करनी है तो किसान कैसे खड़ी करेगा, जबकि कृषि लागत मूल्य पहले ही काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में सरकार को तुरंत उनके नुकसान का आकलन करते हुए उनको उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सरकार इस काम को करे। सरकार 6000 करोड़ का आकलन यहाँ पर कर रही है, लेकिन नुकसान उससे कई ज्यादा हुआ है। तो सरकार के माध्यम से हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि 10,000 करोड़ का राहत पैकेज अविलंब उत्तराखंड के लिए जारी किया जाए। तो हम एक तो जो मृतक आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने यहाँ पर आए हैं। उनको हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है और साथ ही हम इस सभा के माध्यम से प्रदेश सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं
कि जो लोग जिनके घर टूट गए हैं, आपदा से पूरा क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया है, वहाँ आपदाग्रस्त लोगों को, प्रभावित लोगों की सरकार प्राथमिकता के आधार मदद करे और उनको उचित उनकी व्यवस्था करे, उनको 10 लाख से अधिक मुआवजा दे प्रत्येक परिवार को। खबर देहरादून से है, जहां वैक्सीन मेले का पहला साप्ताहिक लक्की ड्रॉ आज निकलेगा। आपको बता दें कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए 18 अक्टूबर से ये योजना शुरू की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि परेड ग्राउंड में साप्ताहिक लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। वहीं डीएम ने ये भी बताया कि वैक्सीन मेला 2 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत 2 साप्ताहिक और 1 मेगा ड्रॉ आयोजित होगा। 5 बजे परेड ग्राउंड पे, जिसमें पुरस्कार इत्यादि दिए जाएंगे। उसमें स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं और ट्रैक पैंट्स हैं, शूज़ हैं। इस जो लकी ड्रॉ होगा वो होगा कलेक्ट्रेट में, समस्त पत्रकार बंधुओं के सामने होगा। और आप ही लोगों से अनुरोध हम लोग करेंगे कि उसमें एक जो हमने काउंटर फॉइल दिया है उसको जो है आप लोग निकालेंगे और लकी ड्रॉ के जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट आप लोग करेंगे। डोईवाला तहसील परिसर में ईसाई समाज के लोगों ने मौन धारण कर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। वहीं धरने के दौरान पादरी टॉमस मैसी ने कहा कि कुछ प्रदेशों में धर्म परिवर्तन कानून लागू है। इस कानून के संविधान कठोर हैं, जिसमें उनके कुछ लोगों पर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं। इसीलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि ईसाई समाज के लोगों के ऊपर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, ताकि समाज में सामाजिक संतुलन बना रह सके। हमारी मांग ये है सरकार से कि 3/5 को पूरी तरह निरस्त किया जाए और हमारे जो सेवकों के ऊपर धाराएं लगी हुई हैं अनावश्यक रूप से 504 और 509 तक लगा देते हैं पुलिस, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाए और उनसे मुकदमे वापस लिए जाएं और 3/5 को वापस लिया जाए। पहाड़ों में आपदा प्रभावित इलाकों में लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पहाड़ों में विजिबिलिटी 0 हो गई है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहाड़ों में नहीं पहुंच पा रही है। वहीं हल्द्वानी से आज भी हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री लेकर आपदा प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हुआ, लेकिन पहाड़ों में घने कोहरे और धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर आधे रास्ते से ही वापस हल्द्वानी लौट आया। वहीं अब कल सुबह हेलीकॉप्टर दोबारा आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री ले जाने की कोशिश करेगा। लंच पैकेट थे, पानी था, ये हम लोगों ने धारी के लिए यहाँ से रवाना किया था, लेकिन विजुअलिटी ना होने के लिए चॉपर वापस आ चुका है। सुबह भी भेजा था? हाँ, मॉर्निंग में भी दूध, पानी और बॉडी बैग्स, ये सारी चीज़ें गर्म पानी के लिए रवाना की गई थी, जो कि वहाँ वो रिसीव हो चुकी है। अब चूँकि विजुअलिटी नहीं है इसलिए हम इन्हें नहीं भेज पा रहे हैं। ये कल मॉर्निंग में दोबारा इनको फिर से ट्राई करेंगे। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।